जो जगदीप जी से लेकर और अब जो है वो मीज़ान जाफ़री तक, यानी जगदीप जी, फिर जावेद जाफ़री, मीज़ान जाफ़री, जिन्होंने अपनी जनरेशंस लोगों को एंटरटेन करने में, अपनी एक्टिंग में, अपने प्रोफेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया, लगा दिया, पूरी जिंदगी लगा दी, 3-3 जनरेशन लगा दी, वो व्यक्ति कह रहा है ये बात। हाँ, बिकॉज़ ये देखिए, मैं एक थोड़ी-सी छोटी-सी एक कहानी मेरे मेरे वालिद साहब से जुड़ी हुई है, बिकॉज़ वो पैदा हुए थे एमपी में और 6-7 7 साल 8 साल की उम्र में उनके वालिद गुज़र गए, तो फिर वो उनकी मेरी दादी के साथ उस वक़्त जो कराची था वहाँ चले गए थे। वहाँ 2 भाई थे इनके, हमारे वालिद के बड़े भाई। तो अम्मा दादी माँ जो थी वो अकेली थी, तो वहाँ चली गईं। अब पार्टीशन जब हुआ, तो मगर दादी के हमें उनको 10 बच्चे थे। कुछ बच्चे यहाँ थे, कुछ बच्चे वहाँ थे। जब पार्टीशन हुआ तो हमारी दादी ने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, मेरा मुल्क तो हमको तो वहाँ वापस जाना है। अब जब मुसलमान यहाँ से भाग के वहाँ जा रहे थे और वहाँ से हिंदू यहाँ पे आ रहे थे, उस ट्रेनों के बीच जो कत्लेआम हुआ सब हम जानते हैं। वो सब एक 9 साल का बच्चा और एक कंज़र्वेटिव मुस्लिम वुमन अकेले ट्रेन में वहाँ से आए और सब कुछ देखा। वो देखा भी बोले, मेरे मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया नहीं कभी। और वो देख के जो वापस आके बंबई में और बाकायदा फुटपाथ पे आ गए। अब फुटपाथ से आके फिल्मों में जो जर्नी हुई, बिकॉज़ ऑफ कहते हैं कि एक नीड ऑफ द आवर कमाना था। कोई चोरी नहीं करनी है, कोई गलत काम नहीं करना, जो भी मेहनत की एक के ज़रिए से आप अगर आप अपना रोज़गार कमा सकते हैं, तो फ़िल्म आ गई। वो उर्दू अच्छी बोलते थे, 9 साल के बच्चे थे, बी आर चोपड़ा साहब की फ़िल्म आई। उन्होंने कहा कि जो जूनियर आर्टिस्ट ढूँढते हैं, देखा कि बच्चा अच्छा उर्दू बोलता है बलक पे, तो सबसे पहले हमारे पापा की जो क्वेश्चन था, पैसे कितने मिलेंगे? बिकॉज़ सड़क पे हैं, एक माँ है, ख़्याल रखना है, क्या करें, ज़िम्मेदारी है। तो पैसे कितने में? 2 आने मिलेंगे, हाँ भाई चलो 2 आने काम करो, आगे बढ़ो। वहाँ से शुरुआत हुआ, बोला चलो ठीक है, तो वहाँ से फ़िल्म का करियर शुरू हुआ। कोई मेकर हेल्पर नहीं था, फ़िल्म से जुड़ गए। अब इनके मेंटर कौन थे? अब देखिए, इनका मेरे मेरे फादर का ज़हन, जो पूरा कुछ देखा उन्होंने, वो जो ट्रेन्स में जो हुआ और काटा-कूटी हुई, वो सब देख के बच्चा कैसे सहम जाता है। और आने के बाद फादर थे नहीं, माँ जो थी वो घर पे एक कंज़र्वेटिव मुस्लिम वुमन थी। इंडियन वुमन कहिए, बिकॉज़ कंज़र्वेटिव हमारे सब सेम ही है। तो अब वो जो बच्चा था, उसके मेंटर कौन हो गए? गुरुदत्त साहब, बिमल रॉय साहब, के आसिफ साहब, महबूब खान साहब, वी शांताराम साहब। अब ये लोग, और ये मेरे फादर बड़े मैच्योर थे अपनी एज के हिसाब से, तो इनसे बड़ा वन ऑन वन, और ये जो अब्सॉर्ब किया इन लोगों को, वो हम तक पहुंचा। जब हम बड़े हो रहे थे कि ठीक है, हमारा हम मुसलमान हैं, हमारे ये जिम्मा है, हमारा अपने दीन की तरफ ये जिम्मा है, और हमारा अपने मुल्क की तरफ और हमारी आर्ट की तरफ, हमारी कला की तरफ ये जिम्मा है। ये बहुत डिफाइंड था कि ये आप है, ये आपका, जो आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका काम है। उसको आप फुल फोकस में रहिए, उसको आप एक पूजा की तरह समझिए, और आपके मुल्क की तरफ एक जिम्मेदारी है, लोगों की ऑडियंस की तरफ। ये सोच हमारे जहन में डाली गई, और वही सोच मैंने अपने बेटे के जहन में भी डाली। तो हम तो ये देख के चल रहे हैं, जो आपने कहा ना, कि हमने तो कभी सोचा न देखा कि अहले हुनर है, अहले हुनर के दिल में धड़कते हैं सबके दिल, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो दैट इज दैट इज द वे आई थिंक। लेकिन जावेद साहब, जब सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आप जब 3 जनरेशंस काम कर रही हैं, तो क्या दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हाँ, बिकॉज कि आप उनके लिए क्यों बात कर रहे हैं भाई? जो मैंने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही ना, कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज नौशाद साहब ने कंपोज किया, मोहम्मद रफी साहब ने गाया, दिलीप कुमार साहब उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। तो आई मीन ये है हिंदुस्तान, जो देखा जाए तो कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, हम अभी तक नहीं सोचते समझते हैं, और अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते और समझते हैं। हाँ, कुछ लोग ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना जल्दी ये जो डिस्टर्ब करने वाले हैं, इनको यहाँ से हटा सके हम, तो वो बेहतर है। जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, जो एक मिला के चलने वाले लोग हैं, आई थिंक उनका साथ बिल्कुल देना जरूरी है। इतनी इंटेग्रिटी जो है, हम आपका इंटीग्रेशन जिस तरह से, जबान, रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, कपड़े, खाना, कहीं दुनिया में इतना डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही प्यारा मुल्क है, और दिल दुखता है कि जब ऐसे मुल्क में जब ये लोग ये बातें लेके खड़े होते हैं, हमारा मुल्क है और तुम्हारा नहीं है, और तुम वापस चले जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान मैं क्यों जाऊँ पाकिस्तान भाई? मेरे फादर तो वहां छोड़ के यहाँ पे आए थे, उन्होंने चूज किया था हिंदुस्तान में आकर। अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछता, तो मैं ये उनके ऊपर फेंकता हूँ कि भाई, मेरे फादर ने तो उस वक्त जब चॉइस थी, तो मेरी दादी ने चूज किया कि हमारे मुल्क ये, हम यहाँ रहने वाले हैं। तो आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? तो ये बातें करना फजूल की बातें हैं, यू नो। और ये राहत इंदौरी साहब ने बहुत खूबसूरत एक शेर कहा था कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।
वाह तो वाह ये